नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान मुद्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 लोन्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और सारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। इसका असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ा है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड लोग जो हैं वो मीडियम क्लास लोग और लोअर क्लास लोग हैं, जिसमें लेबर, मजदूर और छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग आते हैं। भारतीय सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाया जाए। इन्हीं हालातों को देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी कुछ इनिशिएशन लिया है कोविड-19 पर्सनल लोन्स के विषय में। इन लोन्स के विषय में हम विस्तार से इस वीडियो में आगे जानेंगे कि क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहती है, कौन उसको लोन को ले सकता है और कितने तक का लोन लिया जा सकता है और कौन कौन से बैंक्स इन लोन्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते में आरबीआई ने भी कुछ कोविड रिलीफ प्लान्स निकाले थे, जिसमें उसने लोन्स पर मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। मोरेटोरियम्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी मोरेटोरियम के ऊपर वीडियो जो बनाई हुई है उसको आप जाकर देखकर और समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोविड-19 लोन्स के विषय में। कोविड-19 पर्सनल लोन्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो नॉर्मल लोन्स के कंपैरिजन में कम होगा। साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है जो कि नॉर्मल लोन्स में होते हैं। इन लोन्स को बैंक्स ने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए निकाले हैं, जिससे कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते जो उनको कैश की दिक्कत आ रही है उस दिक्कत से वो लोग बच सके। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन लोन्स को अवेल करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो लोग आते हैं जो या तो सैलरीड हो या फिर उनका एग्जिस्टिंग कोई लोन चल रहा हो। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिन्होंने कोविड-19 पर्सनल लोन्स का ऑप्शन दिया है, उन बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इन पर्सनल लोन्स का कुछ एक ऑब्जेक्टिव है जिससे एग्जिस्टिंग लोन कस्टमर्स का कैश की दिक्कत ना हो या सैलरीड लोगों की कैश की दिक्कत ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कुछ कंपनीज सैलरी टाइम पे नहीं दे रही है, कुछ कंपनीज ने सैलरी में कट लगाया है। तो लोगों को हो रही दिक्कत से बचने के लिए बैंक्स ने कोविड-19 लोन्स का ऑप्शन दिया है। इन पर्सनल लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2% से स्टार्ट होता है, जो नॉर्मल तौर पर 13 से 14% रहा करता था। बैंक ऑफ इंडिया कोविड-19 लोन्स के लिए उन लोगों को एलिजिबल कर रहा है जिन लोगों ने पिछले 1 साल में उनके बैंक खातों से सैलरी विड्रॉ करी है, और दूसरा नहीं तो उन लोगों के लिए जिनका कोई एग्जिस्टिंग होम या पर्सनल लोन चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने सहयोग कोविड-19 नाम से प्रोडक्ट निकाला है, और ये पर्सनल लोन्स उन लोगों के लिए है जो सैलरीज विड्रॉ कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने उन कस्टमर्स को कोविड-19 पर्सनल लोन्स ऑफर कर रहा है जिन लोगों का सैलरी अकाउंट है उनके बैंक खातों में, या फिर उन्होंने हाउसिंग लोन, मोर्टगेज लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन या पेंशन लोन उनके बैंक खातों में हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो लोन अमाउंट है वो लोग ये बोल रहे हैं कि जिसने लास्ट सैलरी जितनी विड्रॉ करी है उसका 6 टाइम तक का लोन वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की 20,000 रुपये महीना की तनख्वाह है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते से उसने लास्ट मंथ विड्रॉ करी, तो उसका 6 टाइम्स यानी 1,20,000 तक का वो लोग लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उन कस्टमर्स को कोविड-19 लोन्स ऑफर कर रहा है जिन कस्टमर्स का बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक अकाउंट में एग्जिस्टिंग होम लोन, मोर्टगेज लोन या कार लोन चल रहा हो। बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन अमाउंट की वैल्यू जो होगी वो कस्टमर के एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन और मोर्टगेज लोन 5 लाख का चल रहा है तो उसका 10% ही वो अवेल कर सकेगा, यानी 50,000 रुपये तक का उसको लोन मिल सकता है। और अगर किसी कस्टमर का 4 लाख का कार लोन चल रहा है तो कार लोन पर बैंक ऑफ बड़ौदा 20% का लोन प्रोवाइड करा रही है, यानी 4 लाख का 20% 80,000 तक का वो पर्सनल कोविड-19 लोन ले सकता है। इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो कोविड-19 लोन्स की मैक्सिमम लिमिट सेट करी है वो अराउंड 3 लाख से
5 लाख रुपए तक की लिमिट सेट करी है और इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस इन्होंने चार्ज नहीं करी है। लोन की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट जो है वो बैंक टू बैंक वेरी कर रही है और उनके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो दोस्तों पॉइंट ये आता है कि आप लोगों को ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि अगर कोई एलिजिबल है इन लोन्स के लिए तो उनको ये लोन्स अवेल कर लेना चाहिए। उससे उनके 2 फ़ायदे होंगे। अगर उनको किसी तरह की आर्थिक तंगी आ रही है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान तो वो उस चीज़ से बचे रहेंगे। साथ ही ये लोन्स बहुत ज़्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहे हैं तो इससे उनका बर्डन भी कम होगा। ये लोन अवेल करने के साथ साथ वो अपनी EMIs भी टाइम पर चुका सकेंगे जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑलरेडी उन्होंने लिए हुए हैं लोन्स। और दूसरा उनके रोज़मर्रे के खर्चे चलते रहेंगे। सैलरी अगर टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है तो एटलीस्ट इन लोन्स के द्वारा उनका खर्चा पानी चलता रहेगा। तो दोस्तों हमने थोड़ा बहुत जाना कोविड-19 पर्सनल लोन्स के बारे में कि किन किन बैंक्स ने अभी ये ऑफ़र निकाला है। बहुत जल्द और बहुत सारे डिसीजंस आने वाले हैं जो RBI और गवर्नमेंट मिलकर ले रही है। साथ ही बैंक्स भी कुछ और अच्छे इनिशिएशंस लेंगे जिससे उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को किसी भी तरह की आर्थिक तंगी ना आए। मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाता रहूँगा। कुछ भी इसी तरह का कोई अपडेट आता है लोन्स के रिगार्डिंग, बैंक्स के रिगार्डिंग, RBI के रिगार्डिंग तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर इसी तरह की और वीडियोस का आपको टाइम पे अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जल्द ही नए अपडेट के साथ मैं आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।